शोरा हज़रात, और वो शोरा जो जलसे की कामयाबी की जमानत बना करते हैं, अब इन चंद गिने चुने लोगों में ये आपकी खुशनसीबी है कि बहुत दिल खोल कर वो पढ़ रहे थे, और आप ऐसी खामोशी अख्तियार किए थे। या तो आप समझ नहीं रहे थे, या तो इरादा कर चुके थे कि हम जेब में हाथ नहीं डालेंगे। बहरहाल तकरीबे शादी के मौके पर इस महफिले पाक का एहतिमाम और इंतजाम आली जनाब सिराज भाई ने किया है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि तकरीबे शादी के मौके पर इतना एहतिमाम के साथ, इंतजाम के साथ जलसा करना ये बहुत कम देखने को मिलता है। वरना शादी के मौके पर शोरा हज़रात को पहनाइए, ये इनका हक है। वरना शादी के मौके पर इंसान एक रस्मी तौर पर 2 हारन लाकर बांध देता है, वो भी एकदम खिसा पिटा जंग लगा, और उसी में वो शोरा और मुकर्रिर जूझ पड़ते, बेचारे अपने जिगर का खून निकाल कर रख देते हैं। रस्मी तौर पर इतना दिल खोल कर प्रोग्राम लोग शादी में नहीं करते। बहुत बहुत मुबारकबाद में पेश करता हूँ। और ये शादी निकाह एक इबादत है, जिस तरीके से नमाज इबादत है, ज़कात इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, इसी तरीके से शादी भी इबादत है, निकाह भी इबादत है। फर्क इतना है कि इंसान जब नमाज में खड़ा होता है क़याम में और नियत करके नमाज शुरू कर देता है, जब तक नमाज पढ़ता रहता है सवाब पाता रहता है। हज करने के लिए गया, जब एहराम पहन लिया, तवाफ करना शुरू किया, तब तक सवाब उसे मिलता रहेगा। हज के अरकान मुकम्मल हुए, सवाब बन। ज़कात दिया, उसका भी एक हद है। रोजा रखा, उसके भी एक हुदूद हैं। लेकिन निकाह अगर नबी की सुन्नत समझकर किया तो जिंदगी के इख्तिताम तक हुकूक़े जौज़ैन अदा करता रहा तो सवाब ही सवाब है। और निकाह आज से नहीं है, जब ये जमीन नहीं थी तब भी निकाह, आसमान नहीं था तब भी निकाह, बरगो शमर नहीं थे तब भी निकाह, आदमी नहीं था तब भी निकाह। जहन परेशान हो गया, आदमी नहीं तो निकाह कैसे? आदमी का वजूद नहीं था। आदम अला नबीना अलैहिस्सलातो तस्लीम को रब ने पैदा किया, तब आदमी नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम से आदमी का वजूद हुआ। जब आदम को पैदा किया रब ने कहा, तब जमीन नहीं थी जन्नत में। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी बाईं पसली से हव्वा को पैदा किया, और पैदा करने के बाद फिर आदम और हव्वा का निकाह किया। कब किया? जब जमीन नहीं थी, दूसरा इंसान नहीं था आदम के सिवा, नस्ले इंसानियत वजूद में नहीं आई थी, तब से ये निकाह वजूद में आया। अल्लाहु अकबर। निकाह एक नबी की प्यारी सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत को लोगों ने ऐसा रस्म में घेर लिया है कि मत पूछो। निकाह मेरे नबी की सुन्नत है, और एक हफ्ते पहले से जो ढोल बजते हैं वो क्या, जो गाने औरतें गाती हैं वो क्या है, डीजे बजता है वो क्या है। अल्लाहु अकबर। औरतें इकट्ठा होकर गाना गाती हैं। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गाना तो बहुत दूर की बात है, औरत बुलंद आवाज से कुरान भी ना पढ़े
आवाज जाए। जब जोर से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, खुले छत पर नमाज पढ़ने की औरत को इजाजत नहीं है कि गैर महरम की नजर उस पर पड़े, तो चे जाए कि ढोल बजा बजा कर जोर जोर से गाना गाना, गैर महरमों तक आवाज पहुंचाना, ये कहां दुरुस्त है। लेकिन फर्क इतना है कि नबी की सुन्नत निकाह है। 900-1400 साल पहले जो निकाह का अंदाज था वो आज नहीं, वो बुजुर्गों का जो तरीका था आज हमारा तरीका नहीं है। बुजुर्गों का तरीका ये था कि जब उनकी बच्ची या बच्चियां सियानी हो जाती थी तो रिश्ता वो तलाश करते थे मस्जिदों में जाकर, रिश्ता तलाश करते थे मस्जिदों में जाकर। और हम कहां तलाश करते हैं? मार्केटों में, शादी की महफिलों में, बाजारों में, दुकानों में तलाश करते हैं खूबसूरत लड़की किधर है, वो लड़की कहां है कि जिसके बदन पर कपड़ा लिपटा हुआ है, वो लड़की कहां है जो उरियानियत के हुदूद पार कर चुकी है, वो खानदान कहां है जो शरीयत मुताहरा से अलग हटकर जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत शेख खरकी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुजुर्ग गुजरे, उनके पास एक बच्ची थी। जब वो जवान हुई, सियानी हो गई, बालिग हो गई, तो आप रिश्ता तलाश करने लगे। रिश्ता कहां तलाश करते आप? मस्जिदों में। कभी इस मस्जिद में नमाज अदा करते, कभी उस मस्जिद में नमाज अदा करते, कभी उस मस्जिद में नमाज अदा करते। नमाज अदा करने के बाद देखते कि कौन जवान ऐसा है कि जो मस्जिद में इबादत बैठकर कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, परहेजगार है, दीनदार है, दीन की उसके अंदर झलक नजर आ रही है, दीन का रंग उस पर चढ़ा हुआ है। और फिर जब इसी तरीके से तलाश करते करते एक लड़का मस्जिद में आपको मिला तो आप उसके करीब गए, कहा बाबू निकाह करोगे, शादी करोगे? उस नौजवान ने कहा मैं कैसे शादी करूं, मेरे पास असबाब नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मैं तो बहुत मुफलिस हूं, शादी करने के लायक नहीं हूं, मेरे पास रहने का मकान नहीं है, खिलाने पिलाने के लिए कोई चीज नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत शेख खरकी ने अपने जेब से 3 दिरहम निकाल कर दिया, कहा 1 दिरहम से शुरुआ ले आओ और 1 दिरहम से रोटी ले आओ, 1 दिरहम से निकाह के लिए कोई मीठी चीज ले आओ, हम तुम्हारी शादी करेंगे। कहा किससे करिएगा? कहा मेरी एक बेटी है जो बहुत ही नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, नमाजी है, आबिदा जाहिदा है, कुरान की तिलावत करने वाली है। अल्लाहु अकबर। ऐसी लड़की का रिश्ता आप तलाश कर रहे हैं तो मस्जिदों में दीनदारी तलाश करो। मुसलमान अगर अपने हकीकी लिबास में आ जाए तो इसका कोई पीछा नहीं कर सकता। कुरान फरमाता है वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौन। अल्लाहु अकबर। तुम ही कामयाब हो, तुम ही कामरान हो, शर्त है कि मोमिने कामिल बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, मोमिने कामिल बन जाओ। अल्लाहु अकबर। वो कैसे मुसलमान थे जिनके चेहरे को देखकर गैर मुस्लिम ईमान लाया करते थे। सरकार गरीब नवाज अलैहि रहमतो व रिजवान जब हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो 90 लाख काफिर कलमा पढ़कर मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या उन्होंने कुरान पढ़ा था? क्या उन्होंने हदीस को पढ़कर समझकर तब कलमा पढ़े थे? कुरान और हदीस को समझा था, कुरान और हदीस को पढ़ा था? नहीं, एक मुसलमान का चेहरा देखकर नबी का कलमा पढ़ लिया था, मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए थे
और आज हमारा चेहरा कैसा है? आज हमारा चेहरा कैसा है? अल्लाहु अकबर, मत पूछो। आज का नौजवान उस दौर के मुसलमान का चेहरा देखकर काफिर ईमान ले आता था, और आज का नौजवान ऐसा है कि शक्ल देखकर कुछ देर तक इंसान मशकूक रहेगा कि ये लड़की है कि लड़का। कान में बाली है, हाथ में कड़ा है, गले में चैन है, बड़े बड़े बाल है, उसमें बलपट्टा लगा हुआ है। कुछ देर तक वो मशकूक हो जाएगा कि लड़की है कि लड़का। अल्लाहु अकबर, बताओ कितना फर्क हो गया है। कल के मुसलमान को काफिर देखकर ईमान ले आता था, और आज के मुसलमान को पहचानना मुश्किल हो गया। अल्लाहु अकबर, कितना फर्क है। जरा बदलो अपने रविश को, बदलो अपने रवैया को। अरे तुम जिस दीन के मानने वाले हो, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे महबूब दीन अगर रब के नजर में है तो वो इस्लाम है, जिस पर आप अमल करते हैं, जिस पर आप चलते हैं, जिसको आप मानते हैं, वो मजहब इस्लाम है। अल्लाहु अकबर। आज का मामला और बुजुर्गों का मामला देखो। आज तोड़ी जा रही है, माइक खुलवाए जा रहे हैं, नमाज पर पाबंदियां लगाई जा रही है, और जब काफिर मस्जिद बनवाते थे, जरा देखो तारीख उठाकर औरंगजेब अलैहिर्रहमतुल्लाह का जमाना, उनका जमाना है। और सरकार औरंगजेब अलैहिर्रहमतुल्लाह ने गालिबन कमोबेश 50 या 45 साल तक हुकूमत की, और 1-2 साल नहीं 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही। तो 70 साल से मोदी और सब आए हुए हैं, 800 साल आप हुकूमत किए हैं। बताओ 800 साल हुकूमत किया है, और अपने तेवर और रंग पर आता या फैसला ना करता। औरंगजेब अलैहिर्रहमतुल्लाह 45 या 50 साल हुकूमत किए हैं। अल्लाहु अकबर। बहरहाल इनको उस पर नहीं जाना, मस्जिद है। अब इशारे पर समझिए आप, औरंगजेब अलैहिर्रहमतुल्लाह का जमाना है, वही बनारस की सरजमीन है, पूरे हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत है। और बनारस की सरजमीन पर एक गवर्नर था, वो बहुत नफ्स का गुलाम था। उसकी नियत किसी खूबसूरत हसीने को देखता तो अपने बंगले पर बुलवा लेता, अपने कोठी पर बुलवा लेता, अपने हवेली पर बुलवा लेता। उसी बनारस में एक खानदान खूबसूरत थी, बहुत हसीन और जमील थी, बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन बाहर निकलती है, नदी के किनारे किनारे स्नान पर घाट पर पहुंचने के लिए जा रही थी। वजीर की नजर पड़ी, तारीख है, नजर पड़ी, उसने खबर दिया गवर्नर को जाकर। गवर्नर ने कहा जाकर उसके गार्जियन उसके घर पर इत्तला दे दो कि दुल्हन बनाकर डोली में बैठाकर उसको मेरे हवेली पर भेज दिया जाए। गवर्नर का हुक्म कौन न मानता।
जब उसके हवेली पर खबर पहुंची, लड़की के बाप तक, नाम बताया हूं वही, लड़की के बाप तक खबर पहुंची। बड़ा गमगीन हुआ कि एक लौती बेटी है, नूरे नजर है, दिल का करारो सुकून है। अल्लाहु अकबर, परेशान था। और फिर जब अंदर गया, बेटी ने बाप को गमगीन देखा, चेहरे पर मायूसी देखी, चेहरे पर उदासी देखी। बाप जान, क्या मामला है? आज आपका चेहरा उदास क्यों है? आपके चेहरे का रंग क्यों बदला हुआ है? आपके चेहरे पर मायूसी क्यों है? कहा, बेटी, बनारस के गवर्नर ने ये खबर भेजा है कि अपनी खूबसूरत बेटी को टोली में सजाकर मेरे हवेली पर भेज दो। बेटी मेरी तो एक लौती बेटी है, मेरे आंखों का नूरे नजर है, मेरे दिल का सुकून और करार है। मेरा घर वीरान हो जाएगा, मेरा घर विजय उजड़ जाएगा, तेरे सिवा और मेरे घर में कोई नहीं है। और फिर गवर्नर का ये हुक्म भी है, गवर्नर का ये फैसला भी है, मानना भी लाजमी है। उसने कहा है अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो गर्दन उड़ा दी जाएगी, गर्दन मार दी जाएगी। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर जाइए, वक्त मांग लीजिए, टाइम मांग लीजिए। कहा, कितना? कहा, जाइए उनसे कह दीजिए कि 1 महीने का वक्त दीजिए, 1 महीने के बाद मैं डोली सजाकर आपके हवेली पर भेज दूंगा। अल्लाहु अकबर। वो शख्स गया, गवर्नर से कहा, आप मुझे 1 महीने का मौका दीजिए, मेरी एक लौती बेटी है, मेरी नूरे नजर है, मैं अच्छे तरीके से रसूमात अदा कर लूं, अच्छे तरीके से शादी के हुकूक अदा करूं, इंतजाम करूं, अपने शायाने शान के मुताबिक उसको आपके हवेली के हवाले करूं। गवर्नर ने कहा, ठीक है। वापस आया, पलटकर कहा, बेटी 1 महीने की इजाजत मैंने तलब कर लिया है। कहा, अब क्या करना है? कहा, एक मुगल खानदान के शहजादे का लिबास मुझे चाहिए और एक अच्छा तेज रफ्तार का घोड़ा मुझे चाहिए। बाप ने इंतजाम किया, मुगल खानदान के शहजादे का लिबास पहनती है, घोड़े पर सवार होती है और दिल्ली की तरफ रवाना होती है। 1 हफ्ते में दिल्ली पहुंची। वहां लोगों से तलब किया कि मैं हिंदुस्तान के बादशाह औरंगजेब से मुलाकात करना चाहती हूँ। लोगों ने कहा, आज जुमा का दिन है, ठहरो, जुमा की नमाज पढ़ाने के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद में तशरीफ लाएंगे। अल्लाहु अकबर। वक्त का बादशाह है, हाफिज़े कुरान है और दिल्ली की जामा मस्जिद का इमाम है। और आज हमारा कोई रहबर और रहनुमा वो इलाकाई लिहाज से हो या जिले के एतबार से हो या ग्राम के लिहाज से हो, उसको फराइज़े वजू भी नहीं पता होता, फराइज़े गुस्ल भी पता नहीं होता कि वजू में कितने फर्ज हैं और फराइज़े गुस्ल क्या है। उसको तो छोड़िए, 90% मुसलमानों को नहीं पता कि फराइज़े गुस्ल क्या है। जब फराइज़े गुस्ल उन्हें नहीं मालूम है तो वो गुस्ल उनका नहीं होगा अगर फराइज़ अदा नहीं करते हैं, और जब गुस्ल नहीं होगा तो उनकी नमाज नहीं होगी, कुरान की तिलावत नहीं मानी जाएगी, उनकी इबादत नहीं मानी जाएगी, वो पाक नहीं, हमेशा नापाक ही रहेंगे। अल्लाहु अकबर। जुमा का वक्त हुआ, नमाज के बाद हाजतमंदों की भीड़ लगी हुई थी, फरियादों का कतार लगा हुआ था। औरंगजेब अलैहि रहमतु व रिज़वान नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों से उतर रहे थे। लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, हुजूर मुझे ये तकलीफ है, हुजूर मुझे ये दिक्कत है, हुजूर मुझे ये परेशानी है। अल्लाहु अकबर। इसी तरीके से लोग अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। जब उस लड़की के करीब हजरत औरंगजेब आलमगीर अलैहि रहमतु व रिज़वान आए तो अपने सर का इमामा शरीफ उतारा और उस लड़की के हवाले कर दिया
कहा बेटी पहले अपना चेहरा ढक लो। अल्लाहू अकबर। परेशान हो गई कि मैं एक मर्द के लिबास में, मैं एक शहजादे के लिबास में, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे थे, आखिर बादशाह सलामत ने मुझे पहचाना कैसे? जब नजर में इतनी ताकत है तो वाकई कुछ न कुछ है। अल्लाहू अकबर। कहा बेटी अब बताओ क्या बता रही है, बताओ क्या परेशानी है। सारा वाकया उसने बताने से पहले कहा हुजूर मैं तन्हाई में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, मैं तन्हाई में आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने इशारा किया, सारे लोग हट गए। बस मुश्किल से 5-7 मिनट में वाकया मुकम्मल, फिर तकरीर खत्म, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। सारे लोग हट गए। कहा बेटी अब बताओ। सारा वाकया उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ मामला पेश आया है, मेरी आबरू बचा लीजिए, मेरी इज्जत पर हमला हुआ है, बचा लीजिए, मुझे इज्जत की भीख दे दीजिए, आबरू की भीख दे दीजिए। कहा बेटी भीख नहीं, आबरू की हिफाजत की जाएगी। कहा मैं आपके बारगाह में बड़ी उम्मीद से आई हूं। कहा गवर्नर का हुक्म है? बोले हाँ, बनारस का जो गवर्नर है उसका हुक्म है। कहा जाकर अपने बाप से कह देना जब वो तारीख आएगी, वक्त आएगा तो तुम्हें दुल्हन बनाकर डोली में बैठाकर उस गवर्नर के हवेली के हवाले कर देगा। इतना सुनना था कि चेहरे का रंग बदल गया। 8 दिन का सफर मैंने तय किया, बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। अगर गवर्नर के हवाले ही अपने आप को करना होता तो कर देती, आती क्यों, मदद क्यों तलब करती? मायूस होकर पलटी और कहा अब मेरे आंखों के नीचे अंधेला ही अंधेला है, अब कोई रास्ता बाकी नहीं है। अब घर पहुंचने से पहले कहीं डूब कर जान दे दूंगी, या फांसी का फंदा गले में डाल लूंगी, या जहर खाकर मर जाऊंगी। जैसे ही पलटी, औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने इरशाद फरमाया बेटी जा, तेरी हिफाजत होगी। आई वहां से बादशाह के जुमले कानों में गूंज रहे थे और उन्हीं जुमलों की गूंज में अपने घर पहुंच गई बनारस। बाप ने पूछा क्या हुआ? कहा उन्होंने यही कहा जाओ जब वक्त आएगा उस तारीख पर बाप से कह देना दुल्हन बनाकर डोली उस गवर्नर के हवेली के हवाले कर देगा। बाप ने कहा बेटी एक मुसलमान से यही उम्मीद रखना चाहिए, हमें फैसले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मैं जितनी देर तक वहां थी उस लम्हात में मैंने गिनती किया है कि औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने मुझे 14 मर्तबा बेटी कहा है। और मुसलमान जब किसी को बेटी कह देता है तो उसकी इज्जत की हिफाजत करता है, उसके अस्मत की हिफाजत करता है, उसके आबरू की हिफाजत करता है। अल्लाहू अकबर। कहा मुझे उम्मीद है। वक्त गुजरने लगा, तारीख करीब से करीब तर होने लगी। जब वो तारीख आई, दुल्हन बना दी गई, खूबसूरत हसीन लड़की डोले में बैठा दी गई। अपने बाप से लिपट लिपट कर रो रही थी, अपने बाप से चिमट चिमट कर रो रही थी। बाप के आंसू थे कि थमने को नहीं थे। बाप का कलेजा मुंह को आ रहा था कि आज हवेली वीरान हो जाएगी, आज मकान सूना हो जाएगा। कहारों को हुक्म दिया और फिर कहार डोले को लेकर गवर्नर के हवेली की तरफ चली। जैसे ही हवेली के करीब से करीब तर डोला हुआ, वजीरों ने खबर दिया कि बात गवर्नर साहब वो डोली खूबसूरत हसीना की आ रही है। गवर्नर खुशी में बाहर निकला, हीरे जवाहिरात लुटा रहा था। डोली पर मुट्ठियां बांध बांध कर हीरे जवाहिरात तकसीम कर रहा था।
गुरबा, मिस्कीन, फकीर हीरे जवाहिरात चुन रहे थे। अभी डोली महल के करीब ही पहुंचने वाली थी। एक फकीर फटा पुराना लिबास था, गुदड़ी पोश। कहा बादशाह सलामत, आपका इकबाल बुलंद हो, मुझे भी कुछ आता हो, मुझे भी कुछ दिया जाए। गवर्नर ने कहा ये हीरे जवाहिरात जमीन पर गिरे हुए हैं, गिरे हुए हैं, ले लो, भर लो अपने दामन को। कहा जमीन पर गिरे हुए हीरे जवाहिरात मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो बादशाह के हाथों, गवर्नर के हाथों से चाहिए। अपने हाथों से हीरे जवाहिरात सदका उतारा डोले का और डाल दिया झोली में फकीर के। झोली में भी डालना था कि उन्होंने छोड़ दिया दामन को। सारे जवाहिरात हीरे नीचे गिर गए। फिर कहा कुछ और आता हो। दोबारा बादू गवर्नर ने दिया, फिर उन्होंने गिरा दिया, तिबारा दिया, फिर उन्होंने गिरा दिया, तिबारा गिराना था कि गवर्नर ने तमाचा उठाकर उस गरीब फकीर गुदड़ी पोश के चेहरे पर मारना चाहा। जैसे ही हाथ उठाया, गुदड़ी पोश ने अपने फटे लिबास को उतारा और लिबास उतारना था कि गवर्नर ने क्या देखा, औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान सामने खड़े। अल्लाहु अकबर। गुदड़ी उतारते ही क्या देखा गवर्नर ने, औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान सामने खड़े हैं। कांपने लगा, थरथराने लगा, जमीन के नीचे से पांव खिसक गई। कहा हुजूर माफ कर दीजिए, हुजूर बख्श दीजिए, हुजूर माफ कर दीजिए। और वो गवर्नर कौन था पता है? सबका तो नाम मैं बताया आपको, गवर्नर कौन था? उसका नाम इब्राहिम था। अल्लाहु अकबर। कहा ऐसे नहीं माफ किया जाएगा तुम्हें। मेरे यहाँ बिला तफरीक फैसला किया जाता है। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का मानने वाला है, उसके साथ इंसाफ होगा, उसके साथ हक फैसला होगा। गलत को सजा दी जाएगी और हक की मदद की जाएगी। अल्लाहु अकबर। औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान ने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान है, गवर्नर है। बनारस के चौराहे पे आपने उसे 2 हाथी मंगवाया, खूंखार हाथी। एक पैर उस हाथी के गर्दन में बांधा, दूसरा पैर उस हाथी के गर्दन में बांधा, और फिर हाथियों को पहलवान ने नुकीलेदार हथियार मारे और हाथी चीख कर जब दौड़े तो उस गवर्नर की दोनों तरफ टांगे खींची और आधे हाथ से 2 टुकड़े हो गया। और फिर औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान ने उसकी गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दिया। बनारस की तारीख ने देखा है कि कैसा फैसला किया है औरंगजेब ने, कैसा इंसाफ किया है औरंगजेब ने, कैसा बिला तफरीक फैसला उनका हुआ करता था। अल्लाहु अकबर। और फिर औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान उस शख्स के घर गए जिसकी बेटी मदद के लिए गई थी। आप गए, कहा बेटी मुझे पानी दो। वो बेटी पानी लाती है, जिसका नाम पानी लाकर दिया। आपने वजू किया, वजू करने के बाद आप 2 रकअत शुक्राने की नमाज अदा करते हैं वहीं, और फिर दुआ किया, ऐ अल्लाह तूने मुझे साबित कदम रखा, तूने मुझे फैसला पर हक बजानिब रखा, इंसाफ करने पर मुझे हक की तरफ रखा। ये तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है। और उसके बाद फिर आपने कहा बेटी जरा एक गिलास पानी दो। फिर एक गिलास पानी बुले आती है और औरंगजेब अलैहिर्रहमत व रिजवान ने कहा, पानी पीने के बाद कहा बेटी जिस वक्त से मैंने तुझसे वादा किया था वही दिन वही तारीख है, आज तक मैंने न कुछ खाया है न पिया है। ये अहद कर लिया था कि जब तक इस बेटी को फैसला नहीं दिलाऊंगा मैं कुछ न खाऊंगा न पीऊंगा। अल्लाहु अकबर। उसके बाद आप उठकर जाने लगे। उठकर जब जाने लगे, हाथ जोड़कर वो बेटी का बाप खड़ा हो गया।
कहना बार बार मुनासिब नहीं समझ रहा हूं मैं। हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहा हुजूर मेरी अर्जी है कबूल की जाए। कहा बताओ। कहा आपने जहां रब की इबादत किया है, शुक्राने की नमाज अदा किया है, मेरे बेटी की आबरू बचाया है, मेरे बेटी की इस्मत की हिफाजत किया है, मैं वो सारी जमीन मस्जिद के लिए देना चाहता हूँ, और जमीन ही नहीं अपने जेबे खास से मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ। औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने इरशाद फरमाया था, अगर तू बखुशी जमीन दे रहा है तो मैं कबूल करता हूँ, जमीन तेरी होगी, और जमीन की इमारत में जो पैसे खर्चा होंगे वो हुकूमत के पैसे लगेंगे। यहाँ तारीख में कुछ इख्तिलाफ होता है, कुछ तारीखें ये भी बताती हैं कि औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने उसी वक्त जमीन की कीमत अदा कर दी थी, और तामीर का सारा पैसा हुकूमत की तरफ से लगा था, लेकिन कोई दस्तावेज कोई लिखा पढ़ी नहीं। और इतना जरूर लिख दिया था एक तांबे के पतरे पर औरंगजेब अलैहिर्रहमतु व रिज़वान ने कि जब तक ये मस्जिद रहेगी तब तक इसी खानदान का फर्द मुतवल्ली रहेगा। आज भी उसी खानदान का फर्द मुतवल्ली रहता है। आज बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है। अब फिर कभी मौका मिला इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी और आपकी मुलाकात हुई तो फिर गुफ्तो शुनीद का माहौल कायम किया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अक़ूलु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े हो जाएं, सलातो सलाम।